तो आज की गुड मॉर्निंग की शुरुआत पुराने वाले घर की ओर जा रहे हैं और वहाँ से ढेर सारा गोबर लाना है, वो भी बहुत पुराना, क्योंकि अब मेरे थोड़े से गोभी के पेड़ बड़े होने लग गए हैं, तो उनके लिए खाद की ज़रूरत है और मैं सुबह सुबह ये वाला काम कर रहा हूँ। और आज मौसम थोड़ा सा सही है, तो थोड़ा सा उसकी निराई गुड़ाई करके ऊपर से खाद डाली जाएगी और कुछ टाइम के बाद गोभी खाने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, देखते हैं क्या कुछ नया होता है। और ये है सबसे पुरानी खाद, और इस खाद को एक दिन पहले मैंने खोद के रखा था, क्योंकि बाद में कोई परेशानी ना हो करके और फटाफट से काम हो जाएगा। उसके बाद माँ के साथ मैंने असोस को निपटाने जाना है। बहुत सारा काम माँ के सर पर है, तो ये वाला काम मैं थोड़ा बहुत माँ की मदद के लिए कर देता हूँ। फिर उसके बाद मेरा अपना काम तो अपना ही है, तो फटाफट से वाला काम करते हैं, फिर सीधे खेत में मिलते हैं। जो मैंने टमाटर लगाए हुए थे वो हल्के फुल्के अब दाने के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं फूल से, और कोई तो बड़े हो गए हैं और कोई उन्होंने पिंक कलर लेना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसको सहारे की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको सहारे से बांध कर, और इसमें से 2-3 तो हमने तोड़ दिए हैं, कुछ यहाँ पर है और ये हरे, और बाकी ये वाला कुछ अलग ही वैरायटी का है। ये देखिए ये वाला, तो इसमें भी फूल से दाने में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें फूल लग रहे हैं। और बाकी उस साइड जो साइड लगाए थे वो भी फल देने लग गए हैं। तो ये कुछ मेरी टमाटर की खेती शुरू होने लगी। ये है लंच, और लंच में आज बनी है करेले की सब्जी, मूली की सब्जी और इसी का पयू, और साथ में पहाड़ी ककड़ी और रायता। तो शुरू करते हैं लंच। घास का सारा काम अभी वैसा का वैसा है, और मैं सुबह से जो गोबर डाला था गोभी के पेड़ों में वो मैंने डाल चुका हूँ, और माँ जस्ट मेरे पीछे अभी घास काटने, लंच और ब्रेकफास्ट करने के बाद घास काटने के लिए यहाँ पर आई है। और ये इलाका सुंगरू ने पूरा खोद के रखा है, और जो बची घसी घास है उसको भी माँ निकाल रही है। आज ही के दिन में घर में हज़ारों काम हो जा रहे हैं, तो आज हम उखल होती है जो, उसको भी नया बना रहे हैं। और नया बनाने जैसे पुराने ज़माने में नया बनाते थे, पत्थर को खोप कर, तो उसी प्रकार से आज हम उखल भी बना रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक मेरे को पापा ने बॉस को लेने भेज रखा है, तो उसको लेके आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो आज यहाँ पर उखल बनाने की प्रोसेस चल रही है। बुबाला और पापा नया उखल बन रहा है। जब उखल अच्छे से बन जाएगा तो उसके नीचे ये एक मुट्ठी खिचड़ी डाली जाती है, कुछ भेंट और दियाबाती। उखल भी पुरानी परंपरा के हिसाब से डाल दिया है, और माँ ने वहाँ पर फल के रूप में जो घर में ये केले हुए थे पकाने डाले थे, वो भी पककर तैयार हो गए, और उखल भी चढ़ गया है। अब जब चूड़ कूटेंगे ना, तब आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा बना है। तो अब हम जा रहे हैं खेत की ओर, और धूप मेरे घर से जस्ट यहाँ पहुँच चुकी है, और कुछ ही टाइम के बाद मेरे इस वाले इलाके में कुछ ऐसा अंधेरा
देखने को मिलेगा। और अभी मैंने ब्राइटनेस कम कर रखी है तो इसलिए ये दिख रहा है। अब देखिए अभी तो धूप है तो अभी उजाला है, और जब धूप चले जाती है तो कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर मिलता है। और धूप ये देखिए, तो जिस प्रकार हम सब का लंच टाइम होता है उसी टाइम ये मधुमक्खियों का भी लंच टाइम होता है। और उस समय जितनी भी अंदर है उसका आधा जो भी वर्कर हैं वो सारे बाहर आके हवा पानी जो भी होता है उसका टेस्ट लेते हैं। और लगभग 15 या 20 मिनट तक बाहर पर बहुत सारे निकल रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों के एक झलक वो भी दिखाता हूँ। और इस बार शहद तो नहीं हो पाया क्योंकि नए बच्चे दे रहे हैं वो, तो इसलिए इस बार कोई शहद नहीं। तो माँ ने जितना भी घास काट रखा है वो अब मुझे घर की ओर ले जाना है। और ढेर सारा छोटा मोटा भी नहीं काट रखा है, माँ ने बहुत सारा घास भैंस के लिए काट रखा है और भारी वाला। तो फटाफट से इसको भी घर पहुंचा के आते हैं। फिर सूखी हुई घास को भी घर पहुंचाना है। तो आज सिर्फ घास को लाना ही लाना है घर में, और फिर दूसरे दिन लूटा बनाएंगे और थोड़ा सा घास भी काटेंगे। कि इतनी बड़ी प्लेट और ये तीनों खा पी कर मस्त तरीके से अब आराम फरमा रहे हैं। ये इसमें से आज ये वाली भी चली जाएगी, ये वाली। तो फिर बचते हैं दो, जिसमें से एक मैं पालूंगा, एक फिर चली जाएगी, तो बचता है एक। तो उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा मैं आप लोगों को इसकी अपडेट देते रहूँगा। अब ना दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ ये इलाका साफ़ होने लग जाएगा और घास का एक भी तिनका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो भी हमारे पास मवेशी हैं वो यहाँ पर आराम से चर सकते हैं। उनके लिए चरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद इन्हीं खेतों में हल चलाकर, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हल चलाया जाए। तो हल चलाकर गेहूँ को और जौ, गेहूँ और जौ बोते हैं इस बार। तो गेहूँ जौ को बोया जाएगा। तो ये पूरा इलाका जल्दी से जल्दी ही साफ करना है, फिर उसके बाद बुआई होगी। तो अब चलते हैं असौस को थोड़ा सा काटने, घास वास काट के आते हैं। और मशीन भी तैयार है मेरी, और साथ में इसमें पेट्रोल और कुछ इस इंजन के टूल हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए माँ के साथ थोड़ी सी मदद करके आते हैं, लगभग 1 घंटा। और फिर उसके बाद घर आते हैं। घास काटने के बाद सभी लोग चाय पीने के लिए आंगन में बैठ चुके हैं और हम भी पीते हैं चाय। शाम होते ही, मैं बोल रहा था कि शाम होते ही यहाँ पर ठंड स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर से धूप निकल गई तो इसलिए ठंड स्टार्ट होने लगी है। और अब अच्छे से पैक होने की ज़रूरत है। तो सारा काम करने के बाद अब मैं घर पर लौट गया हूँ और थोड़ा सा पैक होते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।